जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श का टॉपिक है वो राजस्थान के अजमेर जिले के बगल में ब्यावर जिला है। अब जो मेरे राजस्थान मित्र हैं, शबारा हूँ, राम राम कहूँ कि भाई जी राम राम। ये आज जो टॉपिक है वो लव जिहाद। अब जब लव जिहाद की चर्चा हुई थी तो जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस कुकर्मों पर पर्दा डाल रही थी, मगर अब सत्ता बदल गई है, क्योंकि जो बीजेपी माइंडेड सरकार है उनका एक ये कि किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब के हो। वहाँ पे जब कन्हैया कुमार का गला रेत के हत्या कर दिया था, उसमें कितना लीपापोती किया अशोक गहलोत की सरकार ने, और नतीजा ये हुआ कि आरोपियों पे कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया और आरोपी बच निकले। और जब यही अजमेर के खादिम जो चिश्ती है, अब चिश्ती जब तन सर से जुदा के नारे लगे थे उसमें तकरीबन 17 लोग गिरफ्तार हुए थे, मगर सारे छूट गए, क्योंकि ये दोगली कांग्रेस की दोगली नीति है। इसीलिए कहता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई है उनको ये लगता है कि बिजली, पानी, सड़क सस्ती मिल जाए, बिजली पानी हमें सस्ता मिल जाए, भले हमारी बहन बेटियों को कोई दूसरा उठा के ले जाए। ये सारे हिंदुओं को गांठ बांधना होगा कि लव जिहाद की क्यों तुम्हारी बहनें ही हो रही है शिकार। अबे जो आज जो वहाँ पे आक्रोश फैला हुआ है कि लाखों की संख्या में लोगों ने दुकान बंद करके भीलवाड़ा में और ब्यावर में रास्ते पे उतरे हैं, और ख़ास तौर से एबीवीपी की महिला विंग छात्राओं ने, राजस्थान की धरती वीरांगनाओं की धरती है, राजपूतों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, मगर ये दोगली कांग्रेस कभी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की कोई महिमा मंडन नहीं की। इसने अकबर को महान बताया, औरंगजेब को महान बताया। तो अब ये समय आ गया है अपना न्याय मांगने का, कि वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश करके, उनको ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराने की बात हो रही है। देखो, मैं मेरे न्यूज़ चैनल में, मेरे ब्लॉग में कभी किसी प्रकार का झूठ फरेब नहीं परोसता। मैं झूठ कभी परोसता नहीं हूँ, सच की बात करता हूँ। और सच जो सच्ची घटना है, जो राजस्थान के लोग हैं, जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगा वो खुद देख लेवे कि कितनी सच्ची बात कर रहा हूं मैं, कि लड़कियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, छोटी छोटी लड़कियों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, उनको लालच देते हैं, और ये लड़के जो कि अच्छे अच्छे सूट बूट, अच्छे कपड़े पोशाक में बाइक से आते हैं, और अब जो योगी का जो बुलडोजर मॉडल है वो भी राजस्थान में पहुंच गया। क्यों वसुंधरा राजे को वापस नहीं बनाया गया? कि इस कुकर्मों में कहीं न कहीं वसुंधरा राजे भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हुआ करती होंगी, और उनका और अशोक गहलोत का साठगांठ था। जैसा कि पिछली सरकार में सचिन पायलट ने अपने इस सरकार के खिलाफ
अनशन में बैठ के पोल पट्टी खोल दिया था, पेपर लीक का मामला आया था। तो हम देखो पिछली बातों पे नहीं जाएंगे, क्यों, हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते हैं। मगर अब पहली बार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, पहले उन्होंने 27 साल पहले जो कानून आया था लव जिहाद का कठोर कानून, जो वसुंधरा राजे लाई थी, उस कानून को अशोक गहलोत ने बदली कर दिया था 2013 में। और 2018 में मेरा कहने का मतलब है कि अशोक गहलोत वापस 2018 में आ गया। मगर अब मैं राजस्थान वालों से निवेदन करता हूं कि एक बार चिट एक बार पट वाला सिस्टम छोड़कर एक कांस्टेंट राजस्थान को, सुरक्षित राजस्थान, राजपूतों की धरती, जो महान वीरांगनाओं की धरती, उसके लिए अगर जानी जाती है तो राजस्थान के विकास के लिए आपको एक मुश्त सत्ता हाथ में देनी होगी, जो हमारी विरासत को सजो कर देने वाली सांस्कृतिक विरासत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और अब की बार ऐतिहासिक बजट भी राजस्थान में पेश हुआ है, मगर वो बजट दोगली कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। तो राजस्थान विजयनगर का ब्लैकमेल कांड, मगर वहाँ के जो आईजी हैं वो कहते लव जिहाद नहीं है। ओम प्रकाश बोले कि राजस्थान के अजमेर के ब्यावर जिले के बहुचर्चित विजयनगर अश्लील कांड का लव जिहाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा इस प्रकरण में जिन युवकों ने स्कूली छात्राओं को मोबाइल दिए हैं और इधर उधर घुमाया है, उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस उन स्थानों और रेस्टोरेंट का पता लगा रही है जहां ब्लैकमेलिंग प्रवृत्ति के युवक, बदतमीज युवक के प्रवृत्ति के युवक स्कूली छात्राओं को ले गए। जिहादी मानसिकता के लोगों को फांसी की सजा हो, ऐसी एबीवीपी की छात्राओं की मांग है। उन्होंने प्रदर्शन किया। अजमेर ब्यावर जिले के विजयनगर में जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और भारी संख्या में लोग अभी भी वहाँ पे खड़े हैं और प्रशासन से उनका हाथामुक्की भी हो रही है। जो कार्रवाई की है सामाजिक संघ, आईजी ने कहा कि हम जनता के साथ है और न्याय देने के लिए जो हमने काम किया है वो सामाजिक संगठन, खास तौर से सकल हिंदू समाज वहाँ रास्ते पे उतरा है। वो लोगों ने हम लोगों की तारीफ की है। मगर अब जो परिजन है वो अपने बच्चों से बात करें। और उन्होंने जो आईजी है ओम प्रकाश जी ने अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है और उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रकार की भी अगर पीड़ित महिला है, लड़की है, वो हमें कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और उनका कोई भी सूचना गुप्त रखा जाएगा। उनका मोबाइल नंबर है 8764583020। एक बार और रिपीट करता हूँ आईजी साहब का नंबर 8764583024। और उन्होंने कहा कि हर बच्चियों को न्याय दिलाना एक कानून की प्राथमिकता है। अब पीड़ित 6 छात्राओं ने अपनी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई और वो लड़कियों ने कहा कि ये मुस्लिम लड़के, अलग अलग नाम है, वो लोग कैसा अपना नाम बदल के इन लोगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया और इनको ब्लैकमेल किया, इनका वीडियो बना लिया, इनका फ़ोटो ले लिया और बाद में ये वीडियो वायरल करने की धमकी देकर, उनके घर वालों को जान से मार देने की धमकी देकर उनको ज़बरदस्ती बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर किया गया।
अब इसमें अब तक 7 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन पर स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर देह शोषण करने, उन पर कलमा पढ़ाने और बुर्का पहनने का दबाव बनाने अथवा उनकी कीमत तय करने का आरोप है। पीड़ित 6 छात्राओं ने बयान दर्ज कराए। एबीवीपी विद्यार्थी परिषद के महामंत्री राजेंद्र कालरा, चंचल तेजवाल, अदिति काबरा व कुमकुम जैन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्राओं ने व्यापारी बंधु 10 लाख रुपए कलेक्ट्रेट को प्रदर्शन किया और जिहादी मानसिकता के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। और भीलवाड़ा में भी वहां के पूर्व सांसद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका कि इसमें इन्वॉल्व होने का हाथ है। और दूसरा, ये महंगे महंगे कपड़े और इसमें ब्राह्मण की लड़की का 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया और दलित की लड़की का 10 लाख रुपया और अन्य लड़कियों का 5 लाख रुपया, ऐसा भाव इन लड़कों को बताया गया है। ये लड़के जो है बिल्डर वगैरह ऐसा सब रोड छाप काम करते हैं, सब पंचर छाप लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि विजयनगर पुलिस ने वहाँ के चिल आउट कैफे को सील किया है और वहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसी घटना 1991-92 में हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी जब 250 लड़कियों को सेम ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। मगर अब निजाम बदल गई है, एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, दिस इज द मेन मोटो ऑफ बीजेपी रिजिम। तो दोस्तों, अब वहाँ की जनता को भी, जैसे जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, जनता के अंदर जो आक्रोश भी है और साथ ही अब इतना कठोर कानून भी बन रहा है धर्मांतरण का कि 10 साल की बामुशक्कत सजा है। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में राजस्थान भी उत्तर प्रदेश की राह पे एकदम स्वच्छ, नीट एंड क्लीन बनेगा। आप लोगों को हमारा चैनल अगर पसंद आए, हमारे कंटेंट पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे जघन्य मुद्दों पर हम आपके साथ आवाज़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।